तमाम ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। और सबसे बड़ा नेतृत्व मैं कहूंगा प्रियंका गांधी वाड्रा जी के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को आप देखिएगा, चुनाव भी लड़ा जा रहा है और मिलने भी जा रहा है नेतृत्व। प्रियंका गांधी वाड्रा जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बनाने जा रही है। चलिए योगेश भारद्वाज जी के साथ चलते हैं। योगेश जी, और एक मैं अपने जो मेरे बड़े भाई हैं प्रदीप जी, इन्होंने कुछ जब मेरा कैमरा बंद हो रहा था तब इन्होंने बोला कि अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, तो जरा अपनी पार्टी के इतिहास पर नजर डालिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के केवल या तो मुलायम सिंह यादव जी बनेंगे या अखिलेश यादव जी बनेंगे। हमारी पार्टी में तो जनाब बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर नेहरूवादी परिवार के अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी में रह चुके हैं। नेहरूवादी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी के बने यशवंत मुकद्दम भाई बने, मेरे बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेस परिवार से बाहर निकल के यशवंत मुकद्दम भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, मैं सहमत हूँ इस बात से, बधाई देता हूँ। चलिए अभी तो आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हैं और जो दावेदार। नहीं, मैं चाहता हूँ परिवारवाद छोड़े और यशवंत मुकद्दम को अध्यक्ष बनाए। नहीं, परिवारवाद की बात आप मत कीजिए। परिवारवाद की बात आपको सर शोभा नहीं देती है। आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद को बाहर निकाले। परिवारवाद नहीं है कांग्रेस में। यतीन जी प्रदीप जी रुकिए, उसके लिए शुभकामनाएं, रुकिए कि परिवारवाद भी रहे आपके। प्रदीप जी रुकिए, यतीन जी रुकिए। मैं योगेश भारद्वाज जी के पास चल रहा हूँ। योगेश जी, क्या सचमुच उत्तर प्रदेश की जनता प्रताड़ित है, जनता उत्पीड़ित है, या चुनाव के समय ऐसा सब कुछ हो रहा है, और क्या है ग्राउंड की हकीकत? अभिषेक जी देखिए, बताना चाहूंगा कि मैं जब चुनाव आते हैं तो सारी पार्टियों में एक भगदड़ का माहौल बना रहता है, वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बसपा, कोई भी पार्टी हो। लेकिन इस समय जो माहौल बना हुआ है वो अखिलेश यादव के लिए माहौल बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज जो इस्तीफे हो रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, मंत्री भाग रहे हैं जो सत्ता में बने हुए हैं। कारण उसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों पर कुठाराघात किया, महंगाई पे काबू नहीं किया। उसके बाद में आप देखिए कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी, बाबा ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जो है साइकिल के चलाइए, वाहनों को छोड़िए। तो लोग साइकिल की सवारी कर रहे हैं ना, साइकिल की तरफ पहुंच रहे हैं ना। तो आप बाबा जो है मैनेजमेंट लगाने में, पूरा अपना मैनेजमेंट व्यवस्थित करने में नाकाम रहे। उसी का ये नतीजा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, उनके तमाम मंत्री जा रहे हैं, उनके तमाम विधायक जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्थिति ये हो रही है कि प्रियंका ने जो नारा दिया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका ने 50 महिलाओं को दिया। जी बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं उतरा सा दिख रहा है कल से। देखिए उतरा हुआ चेहरा इसलिए दिख रहा है, खत्म ही होने जा रहे हैं। यतन जी सुनिए, योगी जी का चेहरा इसलिए उतरा दिख रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो AK शर्मा जी को चाहते हैं, संघ जो है चाहता है मौर्य जी को, और दूसरे लोग चाहते हैं बाबा को। तो इसलिए जो है इन्हीं में आपस में जो विघटन की राजनीति हो रही है, विघटन की राजनीति हो रही है, तो खंड विखंड हो रहे हैं, लोग छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं। तो सचमुच दलित पिछड़ा उपेक्षित महसूस किया क्या 5 साल? देखिए निश्चित तौर पे आपने भी देखा है कि दलितों के साथ जो लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जो उनका उपहास हुआ है, जो उनकी अवहेलना हुई है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के सामने है, वो छुपाए से छुप नहीं सकती। अगर आप देखेंगे पुराने अगर आंकड़ों में जाएंगे आप, तो स्थिति जो है पूरी स्पष्ट है। तो एक चीज बताइए कि जब दलितों और पिछड़ों के साथ उत्पीड़न हुआ, ब्राह्मणों के साथ हुआ, मुस्लिमों के साथ हुआ, तो फिर कौन महसूस किया सुखद इस सरकार में? कौन सी ऐसी बिरादरी, कौन सा जी? देखिए निश्चित तौर पर अभिषेक जी अगर स्थिति बढ़िया होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाते, इनके 4 मंत्री नहीं जाते, 7-8 विधायक नहीं जाते, क्योंकि इन लोगों ने जो ब्राह्मणों के साथ ठीक नहीं किया। और अब भी जो स्थिति हो रही है कि जो इनके विधायक है और उनकी टिकट काटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर वो रूठेंगे तो रूठ के दूसरी पार्टियों में जाएंगे। अखिलेश यादव का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अखिलेश यादव की लहर है, इस समय भीड़ जुट रही है। जब मैं प्रदीप जी से सवाल ले लेता हूं, जब सरकार ने बेहतर काम किया, जब योगी मोदी ने विकास किया, जब बीजेपी ने ढिंढोरा पीट दिया गली गली कि विकास 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 विकास, गली गली विकास हो गया, तो फिर जब विकास हुआ तो विकास पे भरोसा रखे टिकट क्यों काट रहे हैं? अभिषेक जी,
अभी आपने कहा, योगेश जी ने बताया, इस सरकार में सर्वाधिक तो ब्राह्मणों की हत्या हुई। धनंजय सिंह 25,000 रुपए का इनामी होने के बाद शादियों में दावत खाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और खुशी दुबे बेचारी निर्दोष 2 दिन शादी को हुआ वो जेल काटेगी। तो न्याय और अन्याय की बात तो सरकार में आप करिए मत। रही बात विकास की, ऐसा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है जैसे किसी बुजुर्ग आदमी की धोती खोल करके उसके सिर पे बांध दी हो। मतलब सिर पे जरूर धोती बांध दी हो लेकिन नीचे वो नंगा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का, मैं आपसे पूछना आपके चैनल के माध्यम से, एक ऐसा कोई काम बताएगी भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष से जिसका शिलान्यास करके खुद ही उद्घाटन किया हो? कोई काम बता सकता है भारतीय जनता पार्टी का नेता? 70 लाख रोजगारों को नौकरी देने की बात की, बेरोजगारों को हर 4.5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश में। कोई भी भर्ती नहीं हुई। नौजवान तैयारी करता है, भर्ती के लिए फॉर्म भरता है, माँ बाप से पैसे लेता है, पेपर देने जाता है, भर्ती लीक हो जाती है। आप बताइए, शराब बनाने वाली फैक्ट्री को, बियर वाली फैक्ट्री को पेपर छापने का ठेका देंगे ये लोग? आप बताइए किसकी गलती है? टीईटी का पेपर लीक हुआ, टीजीटी का पेपर लीक हुआ, दरोगा भर्ती का लीक हुआ, जल निगम के भर्ती का पेपर लीक हुआ। ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये भर्ती खुद ही लीक कराते हो जबकि किसी को रोजगार ना देना पड़े? एक भर्ती लीक हो जाए, इत्तेफाक हो गया, 2 लीक हो गए, इत्तेफाक हो गया। ऐसी कौन सी भर्ती है जो लीक ना हुई और हाईकोर्ट में ना गई हो? ये सारी बातें नियत की होती हैं। और हमारे देश में, अभिषेक जी आपको हंसी आएगी, अनमेरिड को कोई मकान नहीं देता है। हम लोगों ने पूरा देश और प्रदेश दे दिया, बंटाधार तो होना तय है ना। हमारे यहाँ कोई मकान नहीं देता अनमेरिड को। तो इसलिए प्रदेश की हालत आज ऐसी हो गई है। और मुझे आज विशेष सूत्र से एक जानकारी और हुई है अभिषेक जी, जो आपको शेयर कर रहा हूं, कि महाराज जी ने अपना जो भी मंडल कमंडल सामान था आवास में, मुख्यमंत्री आवास में, उसको गोरखपुर पहुंचाना चालू कर दिया है और वहां साफ सफाई चल रही है। और मुझे लगता है 2-3 दिन में सामान भेज देंगे आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि उनके कहे से एक भी विधायक को टिकट नहीं दिया जा रहा बीजेपी में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपेक्षित खुद महसूस कर रहे हो। समाजवादी पार्टी में तमाम नेता बड़े बड़े आना चाह रहे हैं इनके, लेकिन चूंकि हमारे पास इससे कम हम टिकट नहीं दे सकते। हमारे भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 500 लाठी खाई है, डंडे खाए हैं, जेल गए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं पर हजारों की तादाद में मुकदमे लिखे गए हैं। लखनऊ के एक मंत्री भी हैं और आना चाहते हैं, लेकिन अब वो मामला थोड़ा क्रिटिकल है। उस सीट पे अखिलेश जी के बड़े करीबी एक मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी, और अखिलेश जी के साथ पड़े, उस वजह से अखिलेश जी उनका टिकट नहीं काट सकते, तो मंत्री जी को दूसरी सीट दी जा रही है, तो मंत्री जी उसी सीट को मांग रहे हैं। तो ये तो सही है कि समाजवादी पार्टी में तमाम सीटें हमारी हैं, ऐसी तमाम सीटें हमारी हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आना चाहते हैं और पार्टी ने पहले से ही कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए बोला है। तो उन जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी किसी भी कीमत पे कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं करना चाहते हैं। जिन सीटों पे हमें लग रहा है कि किसी के आने से हमें अन्य सीटों पर फायदा होगा, स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी करीबन 10-12 जिलों के बड़े नेता हैं। दारा सिंह चौहान जी हमारे पास, संजय शान ऑलरेडी हैं, दारा सिंह चौहान जी अपनी बिरादरी में बड़ी पकड़ रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के, जिन्होंने 52-53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कुंडी बंद कर दिया, दरवाजे से कुंडी से खुल नहीं पाएगी इनकी। तो इसलिए आने वाला समय नहीं बचा है, कल से नामांकन है 2022 में। अभिषेक जी बधाई दूंगा, आपको निमंत्रण दूंगा, आप 10 मार्च के बाद आइएगा और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, सब समाज की सरकार होगी और अखिलेश यादव इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। नौजवान का सम्मान होगा, मजदूर का सम्मान होगा, कामगार का सम्मान होगा, सबको अपना हक और हुकूमत मिलेगी। चलिए, यतीन मुकद्दम जी, समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने जा रही है 10 मार्च को। प्रदीप चौधरी जी के अनुसार आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सपने देखने का अधिकार सबको है। सरकार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। कि सरकार में हो सकता है कि सरकार में इनको शामिल बता रही है कि आप जमात नहीं बचा पा रहे, सपने देख रहे हूँ। आप बताइए मथुरा आप कितने एमएलए जीतेंगे? मथुरा 5 सीटें आपने छोड़ दी थी, कितने एमएलए जीतेंगे मथुरा में? 3 एमएलए जीत रहे हैं, आपके बताइए कितने जीत रहे हैं? और आज तक आपके कितने एमएलए जीते हैं मथुरा में? हमारा गठबंधन 5 प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएंगे। हमारा इतिहास रहा है मथुरा वृंदावन विधानसभा, हम पिछले 3 बार से जीत रहे थे 2002 से। मुकद्दम जी पिछली बातों को भूल जाइए। आज की डेट में मथुरा समाजवादी पार्टी गठबंधन 5 सीटों पर विजयश्री फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस को तो कहीं 2000 वोट प्राप्त नहीं होंगे। आप सपने देखिए। दूसरा, मैं अभिषेक जी आपसे कहना चाहूंगा, अभिषेक जी, भाजपा के प्रवक्ता कहाँ गए? सम्मानीय प्रवक्ता भी आए भी थे, वो चले गए। भाजपा के प्रवक्ता इस समय सब नींद में, बहुत टेंशन में, कोई चैनल पे बैठना नहीं चाहता है। सवाल तो वो पकड़ने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी करे या हम लोग करें, करना तो जवाब तो देना चाहिए हमारे सवालों का भाजपा के प्रवक्ता को। उनको आप लाइए जरा, योगेश जी जरा लाइन पे लीजिए,
वो बताए हैं कि उन्होंने भाजपा गरीबों के में लिए कोई क्या किया। योगेश अभिषेक जी एक जी सेकंड। भारतीय जनता उन्होंने पार्टी का कोई उन्होंने प्रवक्ता जहां हमारा नाम आ जाता है मथुरा जनपद में आता ही नहीं दोबारा। योगेश जी जानते हैं, दोबारा कोई आप बता दो प्रदीप चौधरी आ रहे हैं तो दोबारा कोई मैं प्रवक्ता आता आपसे ही ये कहना नहीं। चाहूंगा, उनसे जरा पूछना चाहिए आपके माध्यम से, हो सकता है वो देख भी रहे हों कहीं, तो क्या उन्होंने गरीबों के लिए किया, क्या महिलाओं के लिए किया, क्या किसानों के लिए किया? किसानों को लागत का धान का 2 गुना मूल्य देना था भाजपा को, वो उन्होंने दिया नहीं। युवाओं को रोजगार देने का वायदा मोदी जी ने किया, और मोदी जी के थ्रू योगी जी ने भी किया उत्तर प्रदेश के युवाओं को कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया। लेकिन आप देखिए 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए नहीं गए, और युवाओं को बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया। आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं योगेश भारद्वाज जी के पास चलता हूँ। योगेश जी, भाई प्रदीप चौधरी भी सरकार बना रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि आप आइए 10 मार्च को लखनऊ, तो आप आइएगा इनके साथ अगर इनकी सरकार बनेगी। और उधर यतीन मुकद्दम जी भी आपको दावत खास पे बुला रहे हैं कि भाई 10 मार्च को इनकी सरकार बनेगी। तो जरा योगेश जी माजरा समझाइए, सरकार किसकी आ रही है? ये पंजाब का निमंत्रण दे रहे हैं आपको यतीन्द्र मुकद्दम जी, पंजाब में इनकी सरकार बन रही है। आपको सुनने ये में पंजाब में गलतफहमी हो ले गई जा है रहे हैं सर, आपको, वहां आपको चक्की शायद दाल आप सुन नहीं पाए, आप सुन नहीं पाए। मैं आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ, आप ठीक कह रहे हैं, पंजाब का भी निमंत्रण आपको दे रहा हूँ। हाँ तो पंजाब को चलेंगे, पहले उत्तर प्रदेश में तो आपका सुप्रसाद है। ये प्रीतपाल सलूजा यही आपके सपने हैं, ये गलतफहमियां हैं, इनको ज्यादा मत पालिए। प्रीतपाल सलूजा नहीं जुड़ पाए आज आम आदमी पार्टी से, नहीं वो पंजाब का निमंत्रण वो भी दे देते। आजकल सर्वे में उनकी पार्टी आगे चल रही है। योगेश भारद्वाज जी, भाई वो कह रहे हैं मथुरा में हम हावी, वो कह रहे हैं मथुरा में हम हावी, 10 मार्च का वो न्योता दे रहे हैं, दावत खास पे बुला रहे हैं मुकद्दम जी, किसकी दावत में तशरीफ रखेंगे आप? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं स्टूडियो से आग्रह करूंगा देव मुरारी बाबू और बीजेपी के प्रवक्ता को जोड़ा जाए, और मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि देखिए, ना प्रदीप जी की बात में दम है, ना यतीन जी की बात में दम है। यतीन जी का जो एक विधायक रहा है जिसकी स्थिति इस समय खराब है, समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं रहा है मथुरा की सीट पे, और उत्तर मतलब हमारे जनपद की जो सीट है, 5 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के जो वोटर रहे हैं, जो अस्तित्व रहा है वो मतलब ना के बराबर रहा है। मथुरा वृंदावन एक विधानसभा सीट है जहां जो है थोड़ा सा इनका अस्तित्व रहा है, और बाकी जो कांग्रेस का जो एक अस्तित्व रहा है, हमारी मथुरा वृंदावन ही सीट है जिसपे यतीन मुकद्दम जी के जो विधायक रहे प्रदीप माथुर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी भी स्थिति खराब है। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं स्थिति खराब है? आप बात समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग स्थिति है विधायक प्रदीप अभिषेक माथुर जी की बात मथुरा समझ में। रहे हैं? अभिषेक जी, अरे अभिषेक जी बात समझ रहे हैं? देखिए, दावे कोई भी कर सकता, प्रदीप जी कर रहे हैं चाहे यतीन जी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इसलिए खराब है कि इनके विधायक कांग्रेस के 5 साल जो घर में बैठे रहे, घर के बाहर नहीं निकले, जनता के बीच में नहीं गए। अब चुनाव का टाइम आया तो चुनाव के टाइम में जनता के बीच में जा रहे हैं, माला पहन रहे हैं, बशर्ते उनने अपने पिछले कार्यकाल में काम किया। लेकिन स्थिति ये है कि वर्तमान में वो कोई नजर नहीं आ रहे। चलिए किसी कारण से हम इस चर्चा को एक बार बोलना चाहूंगा, कोरोना काल का, जैसे अभी आपने कहा, कमेंट ले रहा हूं आपसे, 1 मिनट रुकिए, आखिरी फाइनल कमेंट लूंगा, कुछ ही कारणों से यही चर्चा को समाप्त करूंगा, कल मैं फिर आपके बीच हाजिर हूंगा। प्रदीप चौधरी जी, आपने बताया कि किस तरह से दलित और पिछड़ा वर्ग प्रताड़ित हुआ, यतीन मुकद्दम जी ने भी बताया, योगेश जी ने बताया, क्या होने जा रहा है 2022 में? 2022 में बाइसिकल चलेगी, अब क्योंकि पेट्रोल डीजल का भाव बहुत ज्यादा हो गया, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इसलिए आम जनमानस साइकिल की सवारी करना चाहता है, साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। और 2022 में अभी बहुत चंद दिन बचे नहीं, 10 मार्च को परिणाम आएगा, 400 सीट लेकर सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरह 3 सीट पर रहेगी, रिक्शे में बैठ के विधानसभा जाएगी। अच्छा, मुकद्दम जी क्या होने जा रहा है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा जो प्रियंका जी ने दिया है, सारी महिलाएं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी जी में अपना विश्वास व्यक्त कर रही हैं, युवा अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहूंगा किसान भी, क्योंकि 72,000 करोड़ का जो कर्ज माफ राहुल जी ने किया था यूपी की सरकार में, तो उससे बिल्कुल प्रेरित होकर मैं कहूंगा किसान भी बिल्कुल समर्थन में एकदम प्रियंका जी के में आकर, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में। फाइनल कमेंट, आपने बताया कि कैसे पीड़ित थे, कैसे उपेक्षित थे, क्या होने जा रहा है 22 में? देखिए, सिग्नल गायब हो गई यतीन जी के, कांग्रेस के सिग्नल गायब। नहीं, सिग्नल गायब नहीं हुए मेरे, बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं कह रहा हूँ योगेश जी, समाजवादी पार्टी के रास्ते मुकद्दम भाई के लिए हमेशा खुले रहेंगे।
योगेश जी भाई हमारे राज्य में बिल्कुल सेम ईयर सर, सेम ईयर। आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप आइए हमारे पास। अभिषेक जी दोबारा अपना सवाल रखें। अभिषेक जी सवाल रखें। मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपने कहा दलित पिछड़ा प्रताड़ित है वर्तमान समय में, तो होने क्या जा रहा है चुनाव में? देखिए निश्चित तौर पर जो मेरा आकलन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो घूमा हूं, पूर्वांचल में जो मैं घूमा हूं, वो जो मैंने स्थिति देखी है वो ये देखिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो इसलिए बनने जा रही है कि अखिलेश यादव ने जो एक बयार इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर फैला दी है, वो बयार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है। ठाकुरों का राज इस सरकार में रहा है, ब्राह्मणों को उपेक्षित किया गया है, वैश्यों को उपेक्षित किया गया है, दलितों को उपेक्षित किया गया है, इसमें धनगरों को उपेक्षित किया गया। तमाम सारी ऐसी जाति हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि भगदड़ मची हुई है और साइकिल की लोग सवारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में इतने ही। कल मैं दूसरे मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा और आपके साथ करूंगा सियासत की बात।